जी जाना है, क्योंकि हमारे पास विकास है। आदरणीय तेजस्वी जी ने काफ़ी काम करके 17 महीना में काम करके दिखाया। 17 साल में जो नीतीश जी ने किए, भाजपा ने किया है ना, वो काम 17 महीना में एक कम उम्र के नौजवान युवा यशस्वी आदरणीय तेजस्वी जी ने करके दिखाया पूरे बिहार वासियों को। इसलिए जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत होशियार और सम्मानित व्यक्ति हैं। उन लोग ने विकास। जय हिंद, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन जी हैं, राजद के प्रदेश सचिव। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं, जो कि अभी हमारे बिहार में ताबड़तोड़ जो जनता के पीछे जनता नेता बनाते हैं और उस नेता जनता को दिल तोड़ते हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे कि आखिर अभी जो सीएम चेंज किए हैं, फिर राजद से चल गए बीजेपी में, क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले आपका चैनल को जो है बहुत बहुत धन्यवाद राजद की ओर से। अभी सर जो सीएम चेंज किए हैं, क्यों आप लोग नीतीश जी जो सीएम चेंज किए हैं अपना पद के, वो तो ये तो 9वीं बार है। वो अपने इतिहास बनाने के लिए ये पूरे भारत देश में जो है ये अपना मेडल प्राप्त करने के लिए, चाहे बिहार धरातल में जाए या धरातल के अंदर जाए या जो भी हो जाए, उनको उससे मतलब नहीं है। ये कुर्सी सरकार है, कुर्सी कुमार है, और ये अपने कुर्सी कितना बार अधिक से अधिक बने इसके चहेते में गए हैं। ये तो 9वीं बार हुआ, हो सकता है ज़्यादा नहीं 2-3 महीना के अंदर में फिर 10वीं बार ये शपथ ग्रहण के जो है ना प्रयास में ना रहे, लेकिन वो सब चलने वाला नहीं है। इस बार इसको बहुत बड़ा झटका मिलेगा। झटका मिलेगा। क्यों आप लोग सर ऐसा काम करते हैं जिससे कि हम लोग तकलीफ, जनता को तकलीफ हो, उस पार्टी में क्यों शामिल होते हैं और क्यों शामिल किया जाता है? देखिए राजनीति है, आदरणीय नेता जो है तेजस्वी जी का हमेशा सोच रहा कि मेरे पिताजी जो विकास किए उनसे भी बढ़ के मैं काम करूं, और जिनके मन में रहता है कि मैं काम करूं और विकास करूं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये पता नहीं कि हमारे घर में आ करके अगर कोई चूहा की काम खोदने के काम कर रहा है, तो अगर ये पता चल जाता तो उनको बहुत पहले ही दरकिनार कर दिया जाता। लेकिन ऐसा हुआ कि आगामी चुनाव जो 2024 में होने वाला है लोकसभा का, उसके पहले उन्होंने अनाप शनाप बयान दे करके पूरे बिहार में धूमिल हो गए और अपने चले गए। आपको देखे होंगे कि संसद भवन में से बताया ने कि विधानसभा भवन में जो है सदन में उन्होंने बयान दिया था कि लड़की महिलाओं के लेकर के, तो कहावत में है कि हम लोग पढ़ते थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नीतीश जी का विवेक मर गया है, वो अनलीगल बयान बोलते हैं, तो वो सब कहीं कुछ है नहीं। जैसा उन्होंने कर्म करेंगे वैसा उसको फल मिलेगा। सर कहना हमारा ये है कि उस टाइम तो महागठबंधन अटूट सरकार थे, उस टाइम ये सब सवाल आप लोग क्यों नहीं उठाते थे? देखिए उस समय भी आप देख लीजिए, अब उस समय भी जाकर के सवाल उठाते थे, और राष्ट्रीय जनता दल हम मजबूत है और विपक्ष में मजबूत रहे और हमेशा उनका विरोध करते रहा, जिसका परिणाम आप देखें कि ये जो वर्तमान में 17 महीना काम हुआ, आदरणीय तेजस्वी जी का श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में कोई काम नहीं किया, क्योंकि कहते थे कि मेरे पास बिहार में पैसा ही नहीं है, केंद्र सरकार पैसा ही नहीं देते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास उन्होंने तय किया, स्पष्ट कहा कि हमारे विभाग में हमारे पार्टी का नेता है, शिक्षा मंत्री हैं, विभाग है, तो हम अपने विभाग द्वारा शिक्षा की बहाली करूंगा, क्योंकि हमने वादा किया था 2020 चुनाव में 10 लाख का, और हमने जो है लगभग जो है 4.25 लाख उन्होंने नौकरी हर विभाग के तहत जोड़ते हुए उन्होंने दिया। 2,17,000 गांधी मैदान में शिक्षा विभाग में बहाल करके नियुक्ति पत्र भी देने के काम किया। इसलिए उनका हमेशा सोच रहता है कि मैं काम करूं और काम करके दिखाए पूरे बिहार वासियों को। इसलिए हमको लगता है। अच्छा एक चीज़ और है, अभी जो है सीएम के लिए बिहार में 3 लोग चुनावी मुद्दा में आ रहे हैं। क्या मुद्दा? चिराग पासवान युवा है, तेजस्वी यादव युवा हैं, और एक नीतीश कुमार तो है ही। आखिर क्या लगता है कि कौन बनाएंगे अपना सरकार? सरकार तो अभी वो लोग चल रहा है, वो नेतृत्व है ना, राष्ट्रीय लेवल का चीज़ है, वो अपने नेता लोग सब अपने लगे हुए हैं। नहीं, बिहार का अगला सीएम क्या लगता है? अगला सीएम तेजस्वी जी होंगे। तेजस्वी जी बहुमत से आएंगे। देखिए तेजस्वी जी होंगे अगला मुख्यमंत्री, और अगला मुख्यमंत्री बिहार के जनता चुनेंगे, और 243 सीट है, लगभग 200 से ऊपर सीट
जीतने के काम करेंगे पूरे बिहार में, और पूरे बहुमत के साथ जो है तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री बनने के काम करेंगे। उधर तो चिराग पासवान भी ठोक रहे हैं। चिराग पासवान देखिए कुछ नहीं है, वो इसी तरह चिट्ठी लिखते लिखते ज़िंदगी बिता देगा। अपने पिता का मान सम्मान प्रतिष्ठा जिन्होंने बनाए वो समाप्त करने के लिए भाजपा आरएसएस के गोद में जाकर के हनुमान बनकर उन्होंने काम कर रहे हैं। जो भाजपा कहेगा वो हनुमान बन के दासी बन के काम करेगा। वो तो भाजपा का दासी है। वो दास है। दासी 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 है। अच्छा, तो क्या लगता है कि वो अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे बिहार में? देखिए वो क्या भविष्य बनाएंगे, वो अपने पिता का जो कार्य क्षमता था उन्होंने जो पूरे देश के लिए किया, दलित समाज के लिए, वो सारे समाप्त करने के लिए भाजपा में जाके सेट किया है और वो समाप्त कर रहा है। अगर उनको जरा सा ही मनसा रहता कि मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं कभी भी भाजपा आरएसएस के अंचंगुल में नहीं फंसूंगा, लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान को खात्मा, भारतीय संविधान को तोड़ने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन में गया, चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे ये चिराग पासवान जी हो। इसलिए उस पर कोई चर्चा करने लायक ही नहीं है, उस लायक आदमी ही नहीं है। वो नहीं है। क्या लगता है अभी जो बीजेपी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? बीजेपी कहाँ कुछ कर रहा है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। राम मंदिर बनवाए हैं। देखिए राम मंदिर उनका जो है एक एजेंडा है मंदिर मस्जिद का। राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है विकास करने का और भाजपा आरएसएस का एजेंडा है मंदिर मस्जिद बनाओ, हिंदू मुस्लिम करो चुनाव वक्त, और एक दूसरे में जातिवाद करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाओ, जिससे लोग को जो है मानसिक गुलाम हो जाएगा, और वो सब हो रहा है। नीतीश जी तो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन उस पार्टी में नहीं जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। मर जाना भला है। अब नीतीश जी मर जाए, हम तो कहते हैं कि भाई उन्होंने अपने वीडियो देखे और धीरे धीरे मर जाए। अगर वो मर नहीं रहा है तो देख रहे हैं एक महिलाओं के प्रति अनाप शनाप बयान दे रहा है, उनका मानसिक गुलाम हो रहा है। मानसिक गुलाम की वजह से उसका दिमाग अनाप सा बकता है कभी कभी, इसलिए। और उधर अमित शाह कहते थे कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजा हम बंद कर दिए हैं। देखिए चाहे अमित शाह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश जी हो, उनकी बात के कुछ वैल्यू नहीं है। उन्होंने सत्ता और कुर्सी का लोभ है, उनका बात को वैल्यू दिमाग ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बोलते हैं उस पर अमल नहीं रहते हैं। उन लोग को तो ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि बिहार की जनताओं के बीच में हमने क्या बयान दिया, और पुनः जो है वो दरवाज़ा खोल देता है, कोई पगड़ी बांध के रखता है, कोई कहता है कि मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। इसलिए जनता सब सच्चाई जान चुका है। आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारी मतों से चुनाव जीतने के काम करेंगे महागठबंधन, और अच्छे स्थिति में रहेंगे और आगामी 24 में सरकार में रहेंगे। क्या अभी जो ये 2024 में चुनाव होने वाला है, नया चेहरा आपके पास कौन है सांसद के लिए? ये शीर्ष नेतृत्व करेंगे। अच्छा। हाँ, जो शीर्ष नेतृत्व करेंगे महागठबंधन, जिस प्रत्याशी को यहाँ चिन्हित करके भेजेंगे, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जम्मू के लोग जो है मेहनत करके पूरी बहुमत से उनको जिताने के काम करेंगे। जिताने का काम करिए, लेकिन अभी तक ये आप लोग को पता नहीं है कि कौन सा है नया चेहरा? नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व की चीज़ है। पार्टी जो तय करेगा हम लोग उस पर काम करेंगे। देख सकते हैं ये गोल्डन जी हैं, और गोल्डन जी ये आरजेडी का प्रदेश सचिव हैं, और अभी नीतीश कुमार और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे थे। क्या लगता है सर कि अब की बार कितना पार? अब की बार हम 40 पर चुनाव जीतेंगे पूरा एकदम जी। हम 40 पर चुनाव जीतेंगे, जीत जाना है, क्योंकि हमारे पास विकास है। आदरणीय तेजस्वी जी ने काफ़ी काम करके 17 महीना में काम करके दिखाया। 17 साल में जो नीतीश जी ने किए, भाजपा नहीं किया है ना, वो काम 17 महीना में एक कम उम्र के नौजवान युवा यशस्वी आदरणीय तेजस्वी जी ने करके दिखाया पूरे बिहार वासियों को। इसलिए जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत होशियार और सम्मानित व्यक्ति हैं। उन लोग ने विकास देखना चाहते हैं, धर्म और जातिवाद में उलझना नहीं चाहते हैं। इसलिए पूरे बहुमत से हम लोग जो है बिहार को जिताने के काम करेंगे और 40 पर 40 जीतेंगे हम लोग। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरें के साथ बने रहें। चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार।